नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रोफैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का त्योहार शुरू हो चुका है, माहौल पूरा शुरू हो चुका है और दीपावली से पहले कुछ दिन बड़े अद्भुत होते हैं, महत्व वाले होते हैं, खास होते हैं और जिनमें होता है सबसे पहले जब शुरुआत होती है दीपावली की, जब शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है अक्सर धनतेरस से। धनतेरस का नाम सुनते ही दिमाग में एक माहौल बनता है खरीदारी का, घर की सजावट, पूजा पाठ, सारी चीजें। लेकिन आखिरकार धनतेरस का महत्व क्या है? धनतेरस पर जो आप अपनी तैयारियां करते हैं वो किस तरह से होती है? और इस बार यानी कल धनतेरस कब से शुरू हो रही है, इसका समय क्या है और इसके पीछे वजह क्या है? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी। अनुभव जी, कल धनतेरस से दीपावली का माहौल शुरू हो चुका है, तो सबसे पहली सवाल तो ये कि आखिर धनतेरस मनाई क्यों जाती है, महत्व क्या है इसका? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को, त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, जिसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। देखिए, इस दिन का जो महत्व है वह हमारे जीवन में बहुत है, क्योंकि जहां बात हो रही है धनतेरस की, तो इसका मतलब बात हो रही है धन के आगमन की। बिल्कुल, धन के आगमन की। तो यह जो महालक्ष्मी का पर्व है, ये बहुत ही हर्षोल्लास से हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यहाँ तक कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, जहाँ भी हिंदू समाज के लोग पूरे विश्व में जहाँ भी फैले हुए हैं, वहाँ इसे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। और ये 5 दिन हर किसी व्यक्ति के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। देखिए, इस दिन धन के अपव्यय को रोकना चाहिए और जहाँ तक कोशिश ये होनी चाहिए कि धन का लेन देन भी नहीं करना चाहिए और ना किसी को उधार देना चाहिए। ये हमारे लिए उस दिन ठीक नहीं रहता है और ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है। ज्योतिष शास्त्र भी ऐसा कहता है और ये पुराणों में इसकी महत्वता यही बताई गई है। इस दिन हमारी बहुत पुरानी मान्यता है कि हम इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं या सोने चांदी से रिलेटेड कोई गहने खरीदते हैं। देखिए, उसका मुख्यतः कारण यह रहता है कि हम हमारे धन को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं कि जहां से वो बढ़ता रहे, घटे नहीं। यानी भविष्य की तैयारियां उस दिन से हो जाती है, ऐसा माना जाए। बिल्कुल सही बात है। और धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए उस दिन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन हम धन का अपव्यय रोक लेते हैं तो हम हमारे अगले वर्ष के लिए धन का संचय कर लेते हैं। इस दिन प्रदोष काल में यम के लिए दीपदान जरूर करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का जो डर होता है, जो भय होता है, वह खत्म हो जाता है और हमारे जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी रक्षा हो जाती है अकाल मृत्यु से। अच्छा, एक बार इस बार जो दीपावली को लेकर और उनकी तारीख और तिथियों को लेकर भी लोगों में काफ़ी चर्चाएं हैं और ख़ासकर इस बार शायद तिथियों में भी फेरबदल हुआ है और उसकी वजह से धनतेरस का जो पूजा या जो धनतेरस मनाने का जो वक्त है उसमें कहीं बदलाव हुआ है। जी हाँ, देखिए, इस बार जो ये त्योहार है वह 5 दिन की बजाय 4 दिन का ही बताया जा रहा है। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि धनतेरस का जो आगमन हो रहा है वह 12 नवंबर की रात्रि को 9:30 बजे से हो रहा है और 13 नवंबर की शाम को 5:59 तक ये तिथि रहने वाली है। यानी आज रात 9:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी धनतेरस की और कल शाम 5:30 बजे तक। जी नहीं, 12 तारीख को, यानी कल, आज 12 तारीख जो आज है, हाँ, आज शाम को 9:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी और अगले दिन शाम को, यानी कल 13 तारीख को 5:59 तक 5:59 तक धनतेरस को मनाया जाना है। अच्छा अनुभव जी, कई बार लोगों में एक जिज्ञासा भी होती है कि आज धनतेरस है तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उनकी सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए, मैं आज आपको 4-5 कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर ये आप अमल में लेके आते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। देखिए, धनतेरस वाले दिन आप सुबह अगर हो सके तो पीले और केसरिया रंग के वस्त्र जरूर पहनें और जो दिवाली पूजन की सामग्री आप दिवाली वाले दिन लेके आने हैं उसे आप धनतेरस वाले दिन ही लेके आ जाएं और उसमें आप 13 कौड़ियाँ और 11 गोमती चक्र जरूर लेकर आएं और उसे सिंदूर की पुड़िया में डाल करके अपने पूजा स्थल पे जरूर रख देवें। तो इससे क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट होता है?
देखिए, यह जो 13 कौड़ियाँ और 11 गोमती चक्र के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, यह महालक्ष्मी और धनलक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज़ है। तो अगर आप ये धनतेरस वाले दिन ही अपने घर में लेके आ जाते हैं तो महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में धनतेरस से ही हो जाता है। तो बिल्कुल आप भी करें अपनी पूरी तैयारियां और हर्षोल्लास के साथ अपने पूरे परिवार के साथ, अपने सभी लोगों के साथ इस धनतेरस को मनाएं। और उम्मीद यही है, दुआ यही है कि सभी के लिए कामयाबी के रास्ते खुलते जाएं और प्रगति के सोपानों की ओर अग्रसर होते रहें। कल फिर मुलाकात होगी दीपावली से ही जुड़े एक विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए